ओम नीलकंठाय नमः। हर हर महादेव। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्ण सखी स्टोरीज पर। भगवान शिव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा के लिए बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे सोमवार व्रत कथा, शिव चालीसा पाठ और भगवान शिव की आरती। आइए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए भगवान शिव शंकर की जय। पौराणिक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह हमेशा दुखी रहा करता था। परंतु उसका भगवान शिव पर अटूट विश्वास था। वह भगवान शिव की पूरी श्रद्धा और भक्ति से पूजा किया करता था। हर सोमवार के व्रत किया करता था और भगवान शिव के मंदिर में जाकर वह भगवान शिव और माता पार्वती की नियम से पूजा किया करता था। उसकी ऐसी अटूट भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न होकर भगवान शिव से कहने लगी, हे प्रभु, आप साहूकार की मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं कर देते? तब भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। जिसके भाग्य में जो होता है उसको वह भोगना ही पड़ता है। साहूकार के भाग्य में भी कोई संतान नहीं है, तो उसको संतान प्राप्ति का वरदान मैं कैसे दे दूं? परंतु पार्वती जी ने भगवान शिव से दोबारा आग्रह किया। अब माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, किंतु उन्होंने कहा कि उस बालक की आयु केवल 12 वर्ष तक ही रहेगी। वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। अब भगवान शिव से यह वरदान पाकर साहूकार ना तो ज्यादा खुश हुआ और ना ही ज्यादा दुखी। वह तो पहले की तरह ही भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा में लीन रहता। कुछ समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। अब वह बालक दिनों दिन बढ़ने लगा और जब वह 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए साहूकार ने काशी भेजने का निर्णय किया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उनको बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम बालक को लेकर काशी में विद्या प्राप्ति के लिए जाओ और तुम लोग मार्ग में यज्ञ कराते जाना, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देना, भोजन कराना। अब दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते हुए और ब्राह्मणों को भोज कराते, दान दक्षिणा देते हुए काशी की तरफ चल दिए। अब चलते चलते रात्रि के समय एक नगर में मामा और भांजे रुक गए। उन्होंने सोचा कि यहाँ कुछ विश्राम करके चलेंगे। उस दिन उस नगर में वहाँ के राजा की कन्या का विवाह होना था और जिस राजकुमार से कन्या का विवाह होना था वह एक आंख से काना था। उस राजकुमार के पिता ने सोचा कि अपने पुत्र के काना होने की बात छुपाने के लिए क्यों न मैं साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से उसका विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको बहुत सा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। राजकुमार के पिता ने उस लड़के को विवाह में बैठने के लिए राजी कर लिया। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर उसका विवाह राजकुमारी से करा दिया गया, किंतु साहूकार का पुत्र तो ईमानदार था। उसे यह बात बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है और मैं अभी काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने अपने दुपट्टे पे लिखी वह बात पढ़ी तो उसने तुरंत जाकर यह बात अपने माता पिता को बता दी। राजा ने अब राजकुमार के साथ अपनी पुत्री को विदा करने से मना कर दिया। उसकी बारात वापस लौट गई। उधर साहूकार का बेटा और उसके मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उसी दिन यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तब मामा ने कहा, तुम अंदर जाकर विश्राम कर लो। अब शिवजी जी के वरदान के अनुसार कुछ देर में ही उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, मुझे किसी के रोने का स्वर सुनाई दे रहा है। चलिए हम इस व्यक्ति के कष्ट दूर करते हैं। जब भगवान शिव उस मृत बालक के समीप आए तो वे पहचान गए, यह तो वही साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने केवल 12 वर्ष की आयु तक का ही वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृ भाव से विभोर माता पार्वती ने बड़े विनम्र भाव से भगवान शिव से कहा, हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके
वियोग में इसके माता पिता भी रो रो कर मर जाएंगे। इस तरह से माता पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने साहूकार के लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह बालक जीवित हो गया और काशी में शिक्षा समाप्त करके लड़का और उसके मामा अपने नगर की ओर चल दिए। अब दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन रखा था। वहाँ के राजा ने उस लड़के को पहचान लिया और उसे पूरे सम्मान के साथ महल में लेकर गए। महल में उनका खूब मान सम्मान किया और खूब सारी धन दौलत देकर अपनी पुत्री के साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उनके पुत्र की मृत्यु का समाचार आया तो वह भी अपने प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे को जीवित आता देखकर वह बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पुत्र को गले से लगा लिया और वर वधू को बहुत सारा आशीर्वाद दिया। उसी रात्रि भगवान शिव साहूकार के स्वप्न में आकर कहने लगे, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो कोई भी सोमवार का व्रत पूरी निष्ठा के साथ करता है, कथा सुनता और पढ़ता है, भोलेनाथ उसके सभी दुख दूर करते हैं और उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय। अब सुनिए शिव चालीसा। श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। बाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गोर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन चार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोए, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शतुरन शेकारी। नंदी गणेश सोहे ताहा कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक शाम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायु, लव निमेष महामारी गिरायु। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन महा तुम सम को नाहि, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तव गाई, अखत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदति मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भये विहाला। कीन्ह दया तहाँ करि सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस
जैस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राखयु जोई, कमल नयन पूजन चाहा सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन नावे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। लै त्रिशूल शतुरन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरऊ अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जाचे वो फल पाहि। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी अति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पार होत है शंभु सहाय। रिनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन करे इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद ते ही होय। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानि सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रात ही पाठ करो 40, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मकसर छठे है मंत्र ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति 40 शिव ही पूर्ण कीन कल्याण। आइए अब सुनते हैं भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, वाले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक प्रेतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता संहरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर
अक्षर के मध्य तीनों ही एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिभुवन स्वामी जी की आरती जो कोई नर गाता। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पाता। ओम जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंकर की जय। आरती के साथ ही वीडियो की समाप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और जिन भी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो उन सभी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको धार्मिक जानकारी सही समय पर मिल सके, धार्मिक कथाएं सुन सकें आप। इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।